जिस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई, वो रात दुनिया की तारीख में एक अजीम इनकलाब की पहली रात थी। रिवायात में आता है कि इस रात अल्लाह ताला की तरफ से यके बाद दीगरे 6 वाज़ेह निशानियां जाहिर हुईं, जो शिर्क के जवाल और हक के गलबे की तमहीद थी। ये वो लम्हा था जब अंधेरों के खात्मे और नूर के फैलने का आगाज हो चुका था। इसी रात फारस के शाही महल ऐवान कसरिया में शदीद जलजला आया, तख्त लर्ज उठा और महल की छत की 14 कंगरे जमीन बोस हो गई। ये वाकया इस बात की अलामत था कि फारस की अजीम सल्तनत के जवाल का आगाज हो चुका है। उस वक्त फारस का बादशाह खुसरो परवेज था, जो अपने जुल्म, कुफ्र और जबर के लिए मशहूर था, हत्ता के इख्तदार के खौफ से अपने कई बेटों को भी कत्ल कर चुका था। तीसरी निशानी ये जाहिर हुई कि ईरान की एक कदीम और मशहूर झील, जिसे सदियों से फारस की ताकत और खुशहाली की अलामत समझा जाता था, उसका सारा पानी एक ही रात में जमीन में जज्ब होकर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया। ये इस बात का इशारा था कि जिस सल्तनत की बुनियाद दुनियावी ताकत पर थी, वो अब मिटने वाली है। चौथी निशानी ये थी कि ईरान के एक बड़े आतिश कदे में जलने वाली वो आग, जो 1000 बरस से मुसलसल रोशन थी और आग परस्तों की इबादत का मरकज थी, अचानक बगैर किसी जाहिरी सबब के बुझ गई। न पानी डाला गया, न हवा चली, मगर आग खुद ब खुद सर्द हो गई। ये इस बातिल मजहब के खात्मे की अलामत थी, जिसकी बुनियाद ही आग की परस्तिश पर थी। पांचवी निशानी ये जाहिर हुई कि आसमान से एक रोशन और पाकीज़ा नूर जमीन पर फैला। ये नूर मक्का से निकलकर शाम तक फैल गया और फरिश्ते जमीन पर उतर आए। उन्होंने हजरत आमना बिन्त वहब रजी अल्लाह अन्हा के घर को अपने हिसार में ले लिया। फजा नूर से भर गई और कायनात गोया खुशी में झूम उठी। छठी और सबसे अजीम निशानी ये थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा को खुशखबरी सुनाई। फरमाया, ए आमना, तुमने दुनिया के सबसे अफजल और बरगुजीदा बच्चे को जन्म दिया है। उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि वो जमीन और आसमान में सबसे ज्यादा तारीफ किया जाने वाला होगा। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि वो रिवायात हैं जो इस हकीकत की गवाही देती हैं कि जिस रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, इसी रात बातिल की बुनियादें हिल गईं और हक के सूरज के तुलू का ऐलान हो गया।